हेलो स्टूडेंट्स, हम आर एस तारा आर एस पी सेंटर से। हम पिछले क्लास में पहला वीडियो में बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन में। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम माने होता है प्रथा। प्रथा मान लीजिए जिसको प्रचलन कहते हैं। मान लीजिए कि आज हम लोग जो जितना डेवलप कर गए हैं, आज से 200 वर्ष 400 वर्ष पहले क्या हम लोग तो डेवलप थे? आज हम लोग जो ड्रेस पहन के आते हैं, जो ड्रेस पहने हैं, चाहे जो खान पान जो है, क्या आज से 200 वर्ष 300 वर्ष पहले था? नहीं था। आज बताइए एक गरीब के भी घर में बल्ब है, पंखा लगा हुआ, टीवी है, फ्रिज है। अकबर बीरबल के घर में था? नहीं था। क्यों? कि उस समय उतना सिस्टम डेवलप नहीं था। आज फंडामेंटल क्वांटिटी का संख्या फिजिक्स में कितना है? 7 है। लेकिन शुरुआत में फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 नहीं था। शुरू में फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या मात्र 3 था। वह था लेंथ, दूसरा का था मास और तीसरा था टाइम। इस 3 के आधार पर हम 4 तरह का सिस्टम बनाया गया है। पूरे सिस्टम में कितने तरह के, पूरे फिजिक्स में कितने तरह का सिस्टम है? 4 तरह का सिस्टम बना है। तो हम शुरुआत में लेंथ को मेजर करने के लिए, शुरू में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किए, मास को मेजर करने के लिए ग्राम का प्रयोग किए और टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग किए। तो एक नया सिस्टम बना, सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यह सबसे पहला सिस्टम बना, उसका नाम है सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए क्या रहता है? सेंटीमीटर, मास के लिए क्या रहता है? ग्राम, टाइम के लिए क्या रहता है? सेकंड। तो बन गया सीजीएस सिस्टम। इसको सबसे पहले गॉस नाम का साइंटिस्ट दिया था। इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए क्या रहता है? इट स्टैंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब कि लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, मास को मेजर करने के लिए ग्राम का प्रयोग करेंगे और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए वो क्या लेता है? सेंटीमीटर, मास को मेजर करने के लिए ग्राम, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। इससे थोड़ा बड़ा सिस्टम आया, इससे बड़ा सिस्टम आया तो लेंथ को मेजर करने के लिए फीट का प्रयोग करते हैं, फुट। मास के लिए पाउंड का प्रयोग करते हैं और टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा सिस्टम बन गया एफईएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का प्रयोग करते हैं। फुट मतलब इसका सिंगुलर हो गया फुट, प्लूरल होता है फीट। मास के लिए क्या करता है? पाउंड का प्रयोग करते हैं और टाइम के लिए क्या करता है? सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसको सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया था, इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का प्रयोग करता है, मास के लिए क्या? पाउंड का, टाइम के लिए सेकंड का। तो लिखता है इट स्टैंड फुट, प्लूरल होता है फीट, पाउंड एंड सेकंड फॉर किसके लिए? फॉर लेंथ, मास, टाइम। एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं बाबू, आपको कहा दिया जाए, एग्जाम्पल में समझिए, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या लेता है? फुट, प्लूरल होता है फीट। अक्सर कहा जाए कि आपके घर में, मान लो तुम टीवी देखते हो घर में, और तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा बोले, बताओ बेटा तुम्हारे घर में 32 इंच का टीवी है, तो कितना सेंटीमीटर में होगा? जाना जरूरी है।
मान लो घर में कहा जाए कि बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, कहा जाए कि भाई आप केक लाए हैं, 2 पाउंड का केक लाए हैं, और तो पूछ रहे कि 2 पाउंड का केक कितना ग्राम होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? नहीं जानते हैं। समझिए इसमें कैसे पता चलेगा। लिखते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है? फुट या पुलन फीट बोलते हैं। 1 फीट होता है 12 इंच। देखो एक ऊपर एक वाला लाइन तो 1 फीट कहलाएगा, और एक ऊपर डबल लाइन से तो 1 इंच हो जाएगा। 1 इंच इस तरह सिंबल हो जाएगा, समझे? उस तरह आगे लेते हैं। 1 फीट कितना हो गया? 12 इंच। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। इससे 1 फीट हो गया 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर, लगभग जाएगा 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। मान लीजिए आपसे कहा जाए आपके घर में 32 इंच का टीवी है, तब 32 गुने 64 और 32 80 सेंटीमीटर का आपका टीवी है घर में। लगभग कितना सेंटीमीटर का टीवी हो गया आपका घर का? 80 सेंटीमीटर का। उसी तरह मास को मेजर करने के लिए पाउंड का प्रयोग करते हैं, एलबी। 1 पाउंड जो होता है 453.6 ग्राम के बराबर, मतलब कि 500 ग्राम को हाफ केजी बोलते हैं। तो 1 पाउंड हो गया 450 ग्राम के बराबर, माने आधा केजी से 50 ग्राम कम के बराबर हो गए, मतलब कि आधा केजी से भी कम हो गया आपका 1 पाउंड मास। तीसरा होता है टाइम को मेजर करने के लिए वो सेकंड का प्रयोग करते हैं। टाइम में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब इससे थोड़ा बड़ा सिस्टम आया, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का प्रयोग किए। क्या चीज का प्रयोग किए? वो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का प्रयोग किए, मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग किए, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग किए। तो कितना हो गया? कौन सिस्टम बना? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट बना, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। इस सिस्टम को सबसे पहले इंजीनियर लोग दिया था, इसलिए इसको इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। It stands meter, kilogram and second for length, mass and time। इसका मतलब कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। बाबू यहां तक एमके सिस्टम तक जब हुआ, एमके सिस्टम जब तक बना, उस समय फिजिक्स पूरा डेवलप कर गया था। तो इसका मतलब मेरा 3 सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम के 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मेरा काम नहीं चल पाया। तो पूरे विश्व के साइंटिस्ट मिलकर एक नया सिस्टम का निर्माण किया, जिस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में एसआई सिस्टम बोलते हैं। इस इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। इस सिस्टम का प्रयोग फिजिक्स में भी करते हैं और केमिस्ट्री में भी करते हैं। हम बताए थे इससे पहले क्लास में, यूनिट में, कि फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? तो वैसा यूनिट जो खुद पर डिपेंड है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। ड्राइव किसे कहते हैं? कि वैसा यूनिट जो दूसरे पर डिपेंड है उसको ड्राइव बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री मतलब सहायक राशि, मतलब कि फंडामेंटल को सहायता दे रहा है, फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सहायता कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसी को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए ना, आप खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी रात में खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, और थोड़ा दही दे दिया गया तो 1 रोटी और बढ़ गया, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा दही देने से, वो एक तरह का सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि जो फंडामेंटल को सहायता करता है, सपोर्ट करता है, वही सप्लीमेंट्री है। डिपेंड नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। तो हम लिखते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। चौथा जो सिस्टम पढ़ना है वह एसआई सिस्टम पढ़ना है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम का इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। तो कहेंगे सर इसका नाम है इंटरनेशनल, तो आईएस ना काहे नाम रखा गया कि एसआई रखा गया? तो इसको फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम, देखो इस तरह लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इन फ्रेंच भाषा में, इन फ्रेंच किस भाषा में मिलता है बोलो, फ्रांस की भाषा में। इस तरह से एस आई लिखा गया, एस यहाँ का आई है, इसको बोलते हैं एस सिस्टम। इस सिस्टम का प्रयोग फिजिक्स में भी करते हैं और केमिस्ट्री में करते हैं। तो लिखते हैं इट इज यूज इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। It has 7 fundamental physical quantity and 2 supplementary physical quantity। अब फंडामेंटल के बारे में लिख देता है, कौन कौन सा फंडामेंटल है समझिए। फंडामेंटल के बारे में लिखते हैं यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या कहते हैं यूनिट, इसका क्या होगा, और तीसरा कहते हैं सिंबल क्या होगा। पहला था बताया था लेंथ, पहला फिजिकल क्वांटिटी का था वो लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल ए। मास के लिए क्या होता है किलोग्राम, क्या लिखते हैं वो केजी। तीसरा टाइम के लिए लिखते हैं सेकेंड, एस। चौथा लिखते हैं करेंट, करेंट का लिखते हैं एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल बोलते हैं, सिंबल होता है MOL, मोल। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है बाबू। इसके बाद 2 तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। There are 2 supplementary फिजिकल क्वांटिटी। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, सिंबल होता है यूनिट का रेडियन, सिंबल होता है RAD। दूसरा का सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, सिंबल होता है S। यही सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ जो हम बता दिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे डायमेंशन के बारे में, और यह जो जान गए इसके बारे में, सिस्टम के बारे में, ये 4 तरह का सिस्टम हुआ। इस चारों सिस्टम में हम डायमेंशन का कन्वर्ट करने का तरीका भी सिखाएंगे। फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।